इतना एटीट्यूड। स्कॉलर है इसका मतलब ये नहीं कि इतना एटीट्यूड दिखाएगी। डॉलर से भी महंगी प्याज हो गई है। और आलू तो 50 रुपए किलो। और 500 के नोट तोड़ेंगे तो पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो गई। इसके लिए कहता हूँ हम अपनी रीवा को डॉक्टर बनाएंगे। पता है ना डॉक्टर में कितनी अच्छी कमाई होती है। नहीं जी, डॉक्टर्स लोग का काम बहुत अजीब होता है। पता नहीं कैसे कैसे मरी जाते हैं। ना तो जात का पता ना गोत्र का पता, और सबको छूना पड़ता है। बदबू, गंदगी, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। यार ये गलत बात है। 20 साल से तुमको समझा रहा हूँ, जात पात का कोई भेद नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इंसान के कर्म छोटे बड़े होते हैं। आप फिर शुरू हो गए। देखिए सीधी बात है, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बने, पर डॉक्टर नहीं बनेगी। ये चैलेंज कर रही हो या रिक्वेस्ट कर रही हो? अभी तो मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। बेचारा टीचर वो घर पे भूखा होगा, और रीवा को तो हर आधा घंटे में भूख लग जाती है। आज तो उसने नाश्ता भी नहीं किया है। चलिए तेजी से कदम बढ़ाइए। रीवा, रीवा बेटा, हम आ गए। अरे भूख लगी होगी ना, बस 10 मिनट में खाना रेडी कर देगी तेरी माँ। ये क्या हो गया? रीवा के पापा, देखिए ये क्या हो गया। आइए इधर। रीवा बेटा, ये क्या हुआ बेटा? रीवा बेटा, ये क्या हुआ? रीवा, ये किसने किया? रीवा, रीवा के पापा आइए ना। ये क्या हुआ बेटा? बेटा ये क्या हुआ? रीवा, रीवा बेटा क्या हुआ? रीवा बेटा उठो। किसने क्या? देखे ना हमारी बेटी को क्या हो गया। पीठ पे छुरा भोंका गया है। सब्जी वाला चाकू है ये। गले पर उंगलियों के गहरे निशान है। लगता है गला दबा के मारा गया है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक का गला दबाया गया है और दूसरे को चाकू। हत्यारे कई बार मूड के हिसाब से काम करते हैं। अब ये हत्यारा किस मूड का है ये तो तब पता चलेगा जब उसकी गर्दन हमारे हाथ में होगी। पूरे घर को स्कैन करो। यस सर। जिस आदमी को चाकू मारा गया है वो कौन है? ये अभिषेक मिश्रा है। मेरी बेटी को प्राइवेट ट्यूशन कराते थे। ये बहुत अच्छे इंसान भी थे। चोरी या लूटपाट जैसा कोई भी मामला नहीं है, और घर में जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं है। अभिषेक, अभिषेक, हे भगवान, सोचा था सुहागन मरूंगी, लेकिन ये सब क्या हो गया? अभिषेक, ऐसा कोई छोड़ कर जाता है क्या? अभिषेक, माँ जी, क्यों और किसने किया ये सब? बोलिए ना, चुप क्यों आप दोनों? देखिए संभालिए खुद को। आपके पति के लाश के बगल में इनकी बेटी की भी लाश है। ये खुद शॉक में है। जिसने भी ये किया है वो हमारी पकड़ में जरूर आएगा। आपसे वादा करते हैं। पवन, बॉडी को पंचनामे के लिए भेज दो और इन सब के बयान ले लो। जी सर। हाँ पवन बोलो। सर अभिषेक मिश्रा 1 साल से रीवा को ट्यूशन पढ़ा रहा था। हफ्ते के 6 दिन रोजाना, कभी नागा नहीं। फीस में अगर देरी होती थी वो बुरा भी नहीं मानता था। शांति नगर से सरोज नगर रोजाना वो बाइक पे आता था। तो सर ऐसे टीचर को कोई क्यों मारेगा? क्या टीचर क्या डॉक्टर, ये दुनिया पूरे जुर्म का गढ़ बन चुकी है। अब कौन किसको क्यों मारते पता ही नहीं चलता। सर अगर मान लीजिए अभिषेक मिश्रा का कोई दुश्मन होगा, सर उसने रीवा के घर पे और उसके साथ
उसको क्यों मारा होगा? और अगर रीवा को ही मारने आया था तो उसने टीचर को क्यों मारा? टीचर के जाने के बाद या टीचर के आने से पहले उसने रीवा पे हमला क्यों नहीं किया? सर ऐसा हो सकता है कि हत्यारा दोनों को मारने की मंशा बना के आया हो सकता है। एक काम करो, तुम इस रीवा के बारे में पता करो, कोई अफेयर प्यार व्यार का चक्कर। तब तक मैं इस टीचर अभिषेक मिश्रा का पता करता हूँ, कोई रंजिश वाला एंगल निकल कर आता है या नहीं, देखते हैं। जी सर। और हाँ सर, हमें पूरे घर में किसी पांचवें शख्स की उंगलियों के निशान नहीं मिला। चाकू और गर्दन पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। हत्यारे शातिर है, उन्होंने निशान मिटा दिए हैं, लेकिन निशान मिटा देने से भी हत्यारे बचेंगे नहीं, उन्हें खोद कर निकालेंगे हम। जी सर। मैं उसे भूल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्योंकि हमने उससे पाल पोस कर किस का किया था। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? क्यों हमारी बेटी को किसी ने मार दिया? चाय पी लो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है आपने। रीवा के साथ तो मेरी भूख और प्यास सब खत्म हो गई। ये तो चुटकी में हल हो गया सर। क्या फॉर्मूला है, अमेजिंग। रीवा, लोग गणित को कठिन समझते हैं, जबकि गणित सबसे आसान सब्जेक्ट है। ये सारा खेल फार्मूले और ट्रिक का है। अगर एक बार फार्मूला और ट्रिक समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी। अभिषेक बेटा, चलिए चाय पीजिए। मैं चाय का ही इंतजार कर रहा था। सच कहूं माँ जी तो मुझे आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है। कैसे बनाती हैं आप? वो सब ठीक है, पहले ये बताइए मेरी बेटी पढ़ने में कैसी है? आपकी बेटी एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। आपकी बेटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कुछ भी कितना भी बहुत जल्दी याद हो जाता है। इतनी भी तारीफ मत कीजिए सर, माँ को टेंशन हो जाएगी और नजर लग जाने की। तुम कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज के आज किसी भी हाल में रीवा और अभिषेक मिश्रा की सारी कॉल डिटेल्स चाहिए। इट्स अर्जेंट। हाँ पवन, इस रिया के कॉलेज का क्या बैकड्रॉप था? सर, लड़की पढ़ने में तेज थी। कॉलेज फ्रेंड्स का कहना है कि ओपन माइंडेड होने के बाद भी वो रिलेशनशिप वगैरह में बिल्कुल भी नहीं थी आजकल की लड़कियों की तरह, और दोस्ती भी बहुत कम थी उसकी। अपनी माँ की तरह जाति गोत्र में ये सब मानती थी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर वो कहते हैं ना सर, इज्जत की फिक्र, माँ बाप का सर ना झुके, इस कारण से वो प्यार व्यार के चक्कर में दूर रहती थी। लेकिन सर काफ़ी लड़के उस पर ट्राई करते थे, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। हो सकता है कि घास न मिलने पर किसी आशिक घोड़े को बुरा लगा हो। ईगो प्रॉब्लम, आजकल बात बात में लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। ये तो रीवा की कहानी है, जरा पता करो इस टीचर अभिषेक मिश्रा की क्या कहानी है। उन्होंने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था? क्या हत्यारे ने उनकी जान ही ले ली? जिसने भी ये काम किया है वो सर कोई ऐसा शातिर है जो इन दोनों के बारे में काफ़ी स्टडी करके फिर ये काम किया है। किया है या करवाया है? करवाया भी हो सकता है सर, हिस्ट्री शीटर से। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं लगती, ये किसी पेशेवर कातिल की पैटर्न ही नहीं लगती। ना जबरदस्ती घुसने का कोई निशान, न चोरी, न लूट। ये किसी ऐसे का काम है जो इन दोनों को और जिसे ये दोनों भी जानते थे। तो सर कौन होगा वो? मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था। वो मोहल्ले के बच्चों को फ्री में ट्यूशन देता था। उसका एक सपना था कि पूरे देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। वो उन लड़कियों को बहुत पसंद करता था जिनका मन पढ़ाई में लगता है। इतना अच्छा तो आप अपने पति पर शक क्यों करते थे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपने पति पर शक क्यों करूंगी?
वो मुझे प्यार करता था, मेरा ख्याल रखता था। पड़ोसियों ने बताया कि आप दोनों के बीच में कभी कभी झगड़े हुआ करते थे। किस पति पत्नी में नोक-झोंक नहीं होती और किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती है? होते हैं, जरूर होते हैं। नमक मिर्च कम ज्यादा होने पर भी झगड़े होते हैं, और कभी कभी इस कदर तक होता है कि मरने मारने की नौबत आ जाती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पति को गए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं। उनकी याद में मैं खाना पीना सब भूल गई हूँ। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई है और आप मुझसे बकवास कर रहे हैं। मैं अपने पति पर शक करूंगी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करना हमारा काम है। पुलिस में और पत्नियों में ज्यादा अंतर नहीं है। पत्नियां जब पतियों पर शक करती है तो घर बिखर जाता है। पुलिस जब शक करती है, बिखरा हुआ और छुपा हुआ रहस्य एक कहानी की तरह सामने आ जाता है, एक नंगे सच की तरह। मैं आप लोगों से न्याय की उम्मीद करती हूँ। भले मेरे ऊपर शक कर लीजिए, लेकिन मेरे पति के हत्यारे को पकड़कर मेरे सामने लेकर आइए। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे अच्छे पति को क्यों मारा, उसने मेरे पति के पेट में छुरा क्यों भोंका। जरूर, हत्यारे चाहे जो भी हो, हमसे नहीं बच पाएंगे। हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, और हमने तो किसी से कोई कर्जा भी नहीं लिया है। देखिए, हमने पता किया है कि रीवा का किसी लड़के से उतनी भी दोस्ती नहीं थी। हाँ, लेकिन वो किसी लड़के को इतने भी करीब नहीं आने देना चाहती थी। क्या कभी आप लोगों को कुछ ऐसा अजीब लगा? अजीब मतलब? मेरी बेटी का चरित्र इधर ठीक था, सोचिए और समझिए। आप गलत समझ रहे हैं। रीवा अच्छी थी, लेकिन ये समाज अच्छे और बुरे दोनों लोगों से भरा पड़ा है। क्या कभी रीवा के फ़ोन पर किसी लड़के ने फ़ोन किया हो, ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की हो, रीवा से दोस्ती करने की कोशिश की हो, छेड़खानी की हो, ऐसा कुछ? ये सब फालतू बातें आप लोगों के दिमाग में आती कैसे है? हम सिर्फ टटोल रहे हैं, आप याद करके देखिए, क्योंकि छोटी सी छोटी बात भी कभी कभी जुर्म का विकराल रूप ले लेती है। मेरी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। उसका नेचर इतना क्लियर था कि लोगों को हर्ट नहीं होता था। किसी को कुछ इनकार भी करती थी तो एटीट्यूड नहीं, मुस्कुरा कर और समझा कर। अच्छा नेचर, लेकिन जो इनकार सुनते हैं ना अखिल जी, उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड ये करता है कि उसकी सोच कितनी छोटी और बड़ी हो सकती है, क्योंकि छोटी सोच के लोग ये सोच ही नहीं सकते कि ना का मतलब ना होता है। उन्हें स्वीकारने में तकलीफ होती है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। चलता हो, जरूरत पड़ी तो फिर वापस आऊंगा। जी सर। पवन, इस केस की गुत्थी तो सुलझ ही नहीं रही है। बड़ा अटपटा सा मामला लगता है। सर, अटपटा नहीं, बड़ा चटपटा मामला है। कॉल रिकॉर्ड से साफ क्लियर हो रहा है रीवा और अभिषेक में काफ़ी बातें होती थी। हो सकता है सर इन दोनों में पढ़ाई वाली पढ़ाई नहीं, बल्कि इश्क वाली स्टडी शुरू हो गई थी। क्या? सर, अब तो मुझे रीवा के माँ बाप पर भी डाउट हो रहा है, क्योंकि सर रीवा की माँ ऊंच नीच जात पात की बड़ी चिंता करती थी। तो सर सोचिए, ये मोहब्बत जैसी चीज़ है, वो कैसे एक्सेप्ट करती? हो सकता है सर उन दोनों को पता चल गया हो, इसलिए माँ बाप ने दोनों को मार दिया। इट्स ओनर किलिंग। यानी बाजार जाना, बाजार से आना, ये सब एक नौटंकी थी। यानी पहले मारा होगा, फिर निशान मिटाए होंगे, फिर बाजार गए होंगे, लौट कर रोने धोने का ड्रामा, फिर पुलिस को फोन। सर, हमें दोनों से एक बार सख्ती से पेश आना चाहिए, सारा सच बाहर आ जाएगा। और अगर हमारा ये तीर गलत हुआ तो? लेकिन शक तो मुझे भी उन पर ही हो रहा है। अब अभिषेक मिश्रा ने उनका भरोसा तोड़ा होगा तो बूढ़ा बूढ़ी की खोपड़ी घूमी होगी और आवेश में आकर उनके हाथों ये हुआ होगा। पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास, इसलिए इंटरोगेट नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल पूछताछ तो कर सकते हैं। पवन, एक काम करो, बुलाओ दोनों को। जी सर। व्हाट? ये वर्दी आपको इसके लिए मिली है जो विक्टिम है उस पर लांछन लगाई जाए? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? बताइए, ये कोई बात हुई? हमने अपनी बेटी खोई है और आप कह रहे हैं हमने उसे मार दिया।
बाजार जाना, फिर आना, अपनी मरी बच्ची को देखना, ये क्या ड्रामा था? हमारे आंसू क्या नकली थे? आप लोग कितनी बजे बाजार गए थे? हम तो बाजार 12 बजे गए थे। खरीदारी करने में और लौटने में कितना समय लगा? आधे घंटे खरीदारी में, फिर लौटने में आधा घंटा। घर पहुंचते ही आपने पहले क्या देखा? सर सब कुछ तो बता दिया है, आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? हमारी ड्यूटी है, आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है ये। हमसे ही बार बार पूछकर क्या आप हमें हमारी बेटी के कत्ल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? खाना पूर्ति करनी है आपको, बस अपने से ऊपर दिखाना चाहते हैं कि हमने केस सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसी तरह करते हैं। असली कातिल तक नहीं पहुंच पाते हो तो आसान तरीका है, परिवार को फंसाते हो। भला कोई बाबा अपनी बच्ची को मारते हैं जान से? हाँ मारते हैं, जान से भी मारते हैं। ऐसे केसेस की कमी नहीं है। अब अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, माँ बाप की पसंद के बिना बच्चे अपनी शादी नहीं कर सकते, फैसले नहीं ले सकते, प्यार नहीं कर सकते। और अगर गलती से अगर बच्चा बागी बन जाता है तो फिर आपके सम्मान पे बात आ जाती है, इज्जत खतरे में पड़ जाती है, फिर मार देते हैं। मेरी बेटी ने हमेशा हमारा सर ऊंचा रखा है और हमारे सम्मान पे कभी भी कोई आंच नहीं आई। पवन, इन्हें जरा रीवा और अभिषेक की चैट पढ़ के तो सुनाओ। तुमसे एक बात कहनी रीवा, बुरा तो नहीं मानोगी? रीवा कहती है, बोलिए ना सर, बुरा क्यों मानूंगी? अभिषेक कहते हैं, पहले प्रॉमिस करो। रीवा कहती है, अब बोलिए भी सर, प्रॉमिस की क्या ज़रूरत है? अभिषेक कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। रीवा, थैंक यू सर। अभिषेक, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कहनी है। रीवा, और वो ज़रूरी बात क्या है? अभिषेक, अगर किसी टीचर को अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाए तो वो सही बात है? रीवा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बेटी को बदनाम मत कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, ये मत कीजिए। इस चैट से आप क्या साबित करना चाहते हो? आती, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है हमें इंसाफ के लिए इनके ऊपर तक जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा। लगता है सर तीर सही निशाने पे लगा है। तीर निशाने पर नहीं, लगता है एक सच्चे पिता के कलेजे पर जा लगा है। शायद हम गलत जा रहे हैं। कोई अच्छी खबर लेकर आए या फिर मूड कच्चा करने के लिए आ गए? पुलिस वाले कभी गुड न्यूज देकर नहीं घूमते, क्या करें, ड्यूटी ऐसी है। खैर, एक छोटा सवाल, पूछिए। आपने कभी अपने पति की मोबाइल की चैट पढ़ी है? ये मेरे मैनर के खिलाफ है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कमाल है, फिर आपके मोबाइल के स्टोरेज में रीवा और अभिषेक की स्क्रीनशॉट क्यों है? स्क्रीनशॉट? मेरे मोबाइल में कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, और मेरा मोबाइल तो मेरे पास है। हमने देखे हैं। देखा है? कब देखा है? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? शक के कारण। फिर उसी मुद्दे पर अब साबित करिए कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है। आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं है? अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने रीवा और अभिषेक की लव चैट का स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने तो बस ये कहा था कि उनके बीच के चैट का स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में है। एक्चुअली मोबाइल में नहीं, आपके दिमाग में है। दिमाग का स्टोरेज दुनिया के सबसे बड़े हार्ड ड्राइव से भी ज्यादा तेज होता है। शक तो आपको पहले से ही था, इसलिए गुस्सा आना भी लाजमी था। आप कुछ भी पक रहे हैं। आपके मोबाइल की लोकेशन हम निकाल रहे हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि कत्ल वाले दिन आप रीवा के घर गई थी। हम फिर आएंगे सबूत के साथ।
दिमाग का स्टोरेज दुनिया के सबसे बड़े हार्ड ड्राइव से भी ज़्यादा तेज होता है। आपके मोबाइल की लोकेशन हम निकाल रहे हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि कत्ल वाले दिन आप रीवा के घर गई थी। पवन, देखा, हमारा तीर एकदम निशाने पर जा लगा। कृति जी, हम वापस गए ही नहीं थे, हम आपके आसपास ही थे। हम इंतजार कर रहे थे कि आप चालाकी में कोई बेवकूफी करें। हम आपके मुंह से पूरा सच जानने के लिए बेचैन हैं। चलिए शक्की मैडम, शुरू कीजिए कत्ल की अनोखी दास्तान। कैसे और क्यों मारा रीवा और अपने पति अभिषेक को? मैंने रीवा को नहीं मारा, रीवा को अभिषेक ने मारा था। सब ठीक चल रहा था, हम दोनों में बहुत प्यार था। मैं अभिषेक को हद से ज्यादा प्यार करती थी। मैं उसे खो ना दूं, इसीलिए मैं बहुत डरती थी और शायद इसीलिए मैं उसके ऊपर हमेशा शक करती थी। वो बहुत स्मार्ट और खूबसूरत था। मुझे लगता था कि कहीं कोई लड़की उसे अट्रैक्ट ना हो जाए और अभिषेक उसके जाल में ना फंस जाए। इस बात को लेकर मैं बहुत इनसिक्योर फील करती थी। वो कुछ दिनों से मोबाइल पर छुप छुप कर किसी से चैट करने लगा था। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं जान कर रहूंगी कि वो किससे और क्यों चैट करता है। वो रीवा से चैट करता था। कृति, यू रेड माई चैट? तुमने मेरी चैट पढ़ी? ये क्या मैनर है कृति, क्या मैनर है ये?
किसी की पर्सनल चीजों को यूं नहीं छूते। बाप को पर्सनल बोलकर बीवी को ऊंची आवाज में चुप कराने का ये कौन सा मैनर है अभिषेक? ओह माय गॉड, तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। इलाज है। तुम आज से उसे चैट नहीं करोगे और ना ही उसे पढ़ाने जाओगे, और तुम अभी उसे ब्लॉक करो। इम्पॉसिबल। देखो, तुम बीबी हो, बीबी बन के रहो, समझी? बॉस बनकर मेरे सर पे बैठकर ऑर्डर देना बंद करो। मैं परेशान थी कि क्या करूं। मैं अभिषेक को चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती थी, और वो था कि मेरे दिल के टुकड़े पे टुकड़े किए जा रहा था। ये सब रोकना चाहती थी, अपने घर को बचाना चाहती थी। मैं रीवा के घर तब जाना चाहती थी जब अभिषेक उसे पढ़ा रहा हो। मुझे रीवा और अभिषेक को एक साथ समझाना था। अभिषेक, हम बाजार जा रहे हैं। जी और सुनो बेटा, आज खाना हमारे साथ खाओगे। जी माँ जी। वैसे रीवा कहाँ है? रीवा सो रही हैं। सो रही है? 1 घंटा पहले सो रही है, उठा देना, ये भी कोई सोने का समय है। कितनी प्यारी हो तुम। चैट से अपनी फीलिंग तुमसे शेयर करता था, मगर तुम हो कि मेरी फीलिंग को समझती नहीं हो। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। प्यार करता हूं तुमसे, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे बताऊं कि प्यार करता हूं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। सोचता हूं मैं तुम्हें छूकर अपने प्यार का इजहार करूं। पागल हो गया हूं मैं। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कब तुम्हें पढ़ने लगा पता ही नहीं चला। यही तो बताने के लिए तुम्हें चैट किया करता था, मगर तुम तो समझती ही नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। और दुनिया को बताऊंगी कि तुम क्या हो। तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने लाऊंगी। पूरा मूड तुमने खराब कर दिया। अब कुछ करने का मन ही नहीं है। मेरी फीलिंग की तुम्हें बिल्कुल कदर नहीं। और इतने दिन तो जो हंस कर बात करती थी, क्या था वो? छलावा था? छलावा था तुम्हें ये सब?
तुम किसी लड़के को घास तक नहीं डालती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे चाहती हो। ये सोचकर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। आने दो मम्मी पापा को। अटेम्प्ट टू रेप केस में तुम अंदर जाओगे। छी, घिन आती है मुझे आप पर। केस में फंसाएगी मुझे, पुलिस को बताएगी, बदनाम करेगी मुझे, ये बता। रीवा, रीवा, हाँ मैं उस पर शक करती थी, लेकिन शक के बिना पर उसे मार नहीं देना चाहती थी। अभिषेक रीवा का गला दबा रहा था, वो उसे मार देना चाहता था। वो पागल हो गया था। उसे इस बात का डर था कि अगर वो रीवा को जिंदा छोड़ देगा तो वो सबको बता देगी। इसीलिए वो अपना हाथ रीवा के गले से नहीं हटा रहा था। इसीलिए मुझे अभिषेक को चाकू मारना पड़ा। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर। उंगलियों के निशान क्यों मिटाए? मैं अभिषेक से बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी इमेज खराब हो। अगर ये बात सामने आ जाती कि अभिषेक ने रीवा को मारा है तो उसकी नीच हरकत भी सामने आ जाती। और उसकी नीच हरकत तो सामने अब आ ही गई।